ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो यहाँ स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग बेहद ही पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लोगों के लिए। पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की और फिर देखेंगे गाइडेंस क्या है। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। और एक्वेरियस रिलेशनशिप की अगर बात करें, पहले रिलेशनशिप ओके, सो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट कि कोई सिचुएशन है जहाँ आप मझधार में फंसे और आप उसमें से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो रिलेशनशिप को लेके हो सकता है या जनरल हो सकता है। ओके, एंड आपको ऐसा लग रहा है थोड़ी सी, या तो आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इट इज़ अबाउट दैट। और आप जिस पर्सन के साथ डील हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, एंड कुछ के लिए हो सकता है दैट दे हैव समबडी इन देयर लाइफ, या हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा कोल्ड है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। ओके, सो दे हैव लव, लाइक उनके मन में घंटियाँ बजती हैं जब वो आपको देखते हैं। आई नो, येस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई एम सो सॉरी, बट येस, दैट इज़ द थिंग। दे हैव लव फॉर यू, और हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। आई थिंक वट एवर इट इज़, हो सकता है कि आपकी वो डिस्टेंट है, आपसे दूरी पे है ये पर्सन जो भी है, या लाइक यू नो दूरी पे रहते हैं आपसे। दे आर नॉट नियर यू, या कभी कभी कोल्ड डिटैच्ड वाइब देते हैं आपको कि नहीं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिब्रा एनर्जी दिखाई दे रही है, वाटर साइंस लिब्रा, वाटर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अबाउट कोई है जो शायद हो सकता है थोड़ा बिट्रेड फील कर रहा है, या हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप है मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी बट स्टिल यू आर टॉकिंग टू ईच अदर। मुझे लगता है बिट्रेयल है या सेंस ऑफ बिट्रेयल है, बर्डन है, यू आर जस्ट कैरिंग इट, यू नो, आप उस चीज़ को कैरी कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। आई थिंक आपको वेट करनी पड़ेगी। इट इज़ अबाउट कि आप लोगों के रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप में एक ऐसा वक्त आया हो जब आपके रिलेशनशिप ने वो रॉक बॉटम हिट किया हो कि इससे बुरा नहीं हो सकता है। ओके, या समथिंग हैपेंड। ओके, नाउ इट इज़ अबाउट दैट ट्राइंग टू कम आउट, या स्टिल वो बर्डन कैरी कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन वैसी वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो टाइम दीजिए, थोड़ा सा रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी, बट यू हैव टू वेट फॉर इट। ओके, थोड़ा सा वेट करना। एंड मोर ओवर कम्युनिकेशन हैपनिंग, मुझे लगता है कि आप लोगों की बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस सिंगल जो हैं उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अबाउट डिफरेंट, लाइक इट इज़ अबाउट अटेंशन, गेटिंग अटेंशन। मुझे लगता है समबडी कैन कम बैक, कोई आपकी तरफ आ सकता है, आप किसी को रीच आउट कर सकते हो। एज यू मूव ऑन, ऑल आइज आर नॉट आर ऑन यू, मतलब सबकी आंखें आपके ऊपर हैं, बिकॉज यू आर चूजिंग योर सेल्फ और मे बी चेंजिंग योर सेल्फ। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो शायद हो सकता है कि कोई रिटर्न आपकी तरफ कर रहा है, आप किसी की तरफ, वट एवर इट इज़, बट येस यू कैन गेट एन ऑफर और मैसेज। 11-11 एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, चलिए बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले करियर की बात कर लें कि एक्वेरियस, ओह माय गॉड। तो करियर वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट नॉट गिविंग अप। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो आप जितना मर्जी थक गए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अचीविंग सक्सेस, स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पोजिशन, फाइनेंशियल गेन्स, प्रॉफिट एंड मेकिंग अ वे। खुद का आप रास्ता खुद बना रहे हैं। इट्स अबाउट अ सिक्योर पोजिशन। ओके, कि आप अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। और मुझे लगता है कि यू विल बी क्वाइट हैप्पी। करियर वाइज ओके रहेगा, फाइनेंशियल अच्छा दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक फीलिंग हैप्पी, किसी चीज़ को लेके कोई टास्क पूरा हो गया, यू आर फीलिंग हैप्पी, क्वाइट गुड अबाउट इट कि अरे अच्छा हुआ, हो गया, कंप्लीट हो गया, वट एवर इट इज़। ओके, तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है एक्वेरियस के लिए। ओके, तो आपको किसी चीज़ का सोल्यूशन मिल सकता है या कोई रास्ता, यू नो, आप खुद
अपने लिए वो अपना रास्ता बना रहे हैं किसी चीज़ को लेके। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप एंड करियर। सो आई थिंक एक नई एनर्जी है। मैंने आपको बोला ना कि यू आर वॉकिंग अवे। कुछ के लिए जो जनरल मैसेज दिखाई दे रहा है, इट इज़ अबाउट ओपनिंग अप टू न्यू पीपल, अपॉर्चुनिटीज़, अपने आप को वो ओपन अप करना फॉर लाइक एक नई दुनिया की तरफ। अब रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द वन, या हो सकता है पीस एंड हारमनी क्रिएट करना, अपने आप को तैयार करना कि ठीक है, एक्सेप्ट करना। ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फैमिली या टुगेदरनेस, या अपने आप में वो फील करना, वो एनर्जी। 117 आई डोंट नो, ये चीज़ हो सकती है। ये नंबर आप देखते हो 117, आई डोंट नो। ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप अपने लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और इट इज़ अबाउट करियर। बट एक मन में वो फीलिंग है, यू आर फीलिंग हैप्पी इनसाइड। ओके, और हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है, आप और ज़्यादा रिसेप्टिव हो रहे हैं। क्या गाइडेंस है? लेट अस सी व्हाट इज़ द गाइडेंस। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ऑल द एक्वेरियस? पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल। आप सिचुएशन को कंट्रोल ना करें और पास्ट के बारे में ना सोचें। मुझे लग रहा है कि वो डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनता है जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, थिंकिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यू डोंट हैव टू। ओके, बस आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज जो होना है वो होकर ही रहेगा। आप कुछ चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, और पास्ट को भी नहीं। तो लेट इट बी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ वक्त ये है कि आप वेट करें, एंड आपकी वो विश जल्दी ही पूरी होगी जो चीज़ आप सोच रहे हैं। इट इज़ अबाउट वर्ल्ड कमिंग टुगेदर, ट्रैवल, और समथिंग लॉन्ग टर्म, कमिटेड, पार्टनरशिप, मैरिज, वट एवर इट इज़, कुछ भी है जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। बट आपको यूनिवर्स के साथ खुद को अलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हर चीज़ उनके अकॉर्डिंगली होती है, आपके अकॉर्डिंगली नहीं होएगी। ठीक है, क्योंकि टाइम उनका है, जो जितना वक्त लगना है तो वो लग रहा है, तो उसमें आप उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। ओके, साईं बाबा का मैसेज देखेंगे कि क्या आ रहा है इस वक्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सिचुएशन को लेके एक्वेरियस, क्या बाबा की तरफ से मैसेज आ रहा है। डिवाइन, ओह माय गॉड, थैंक यू बाबा। तो डिवाइन टाइमिंग, इसका मतलब है कि हम बात कर रहे थे कि टाइमिंग है, जितना टाइम लगेगा लगेगा। आप देखते हैं एक बच्चा आता है तो वो 9 महीने का पीरियड होता है, तो वो तो होगा ही होगा। सिमिलरली इट इज़ अबाउट लाइक आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। यू आर यूनिक, आपकी जो जर्नी है वो भी यूनिक है। अगेन 7-11। ओके, तो आपके जो ड्रीम्स, यस, अच्छा, बाबा आपको ड्रीम्स में भी दर्शन हो सकता है देते हुए आपको कुछ दिखाते हो। आप बाबा को मत बताओ कि क्या करना है। बाबा कह रहे हैं कि आप मुझको, मेरे ऊपर सौंप दो सब कुछ। ठीक है, तो एक भजन एक्वेरियस बड़ा प्यारा, आप ये सुनिएगा। ठीक है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। तो अगर आप अपना जो जीवन की जो डोर है ना, वो भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, तो वो सब कुछ अपने आप हैंडल करते हैं। तो वो आपको फ्री विल देनी है। गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट। अपनी डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट मत दो भगवान को कि भगवान ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। डू यू नो कि वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, या वट एवर इट इज़, लेट इट बी। ठीक है, उनको डिसाइड करने दो आपके लिए। तो ये एक्वेरियस के लिए रीडिंग आ रही है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।